हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। आज हम कंपेयर करेंगे एडजेक्टिव का कि एडजेक्टिव का कंपैरिजन, एडजेक्टिव की तुलना कैसे होती है। तो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। लीजिए सर, शुरुआत करते हैं। रेन एंड मार्टिन में क्या क्या दिया हुआ है, एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो रेन एंड मार्टिन में दिया हुआ है, क्योंकि अभी हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेन एंड मार्टिन है। लीजिए सर, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रीड दीज सेंटेंसेस। अरे मेरे भाई साहब देवियों और सज्जनों, हमें पढ़ना है यार। रीड दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ो और पढ़कर बताओ क्या लिखा हुआ है। कि सर हमने पढ़ा, लिखा हुआ है रामाज मैंगो इज स्वीट। भाई साहब, राम के आम है, राम के आम स्वीट है। तो ये स्वीट जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये सिंपल एडजेक्टिव है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। स्वीट स्वीट होता है, मीठा मीठा होता है। जी सर। आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है सर, वो लिखा हुआ है हरीज मैंगो। इसका मतलब हरी के आम इज स्वीटर। ओ ओ ओ, यहां चेंज हुआ है भाई, स्वीट का स्वीटर बना है। स्वीटर देन रामाज, राम के आम से। रामाज का मतलब क्या हो गया, राम के आम। हरीज मैंगो मतलब हरी के आम। कि भाई साहब हरी के आम जो है ना इज स्वीटर, ज्यादा स्वीट है। कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे, ज्यादा स्वीट है राम के आम के बजाय। चलो सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे। गोविंद मैंगो है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अरे गोविंद के आम, गोविंद के आम इज द स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट है भाई साहब ऑफ ऑल। सभी में से, सभी में से जो गोविंद के आम है ना वो मीठे भाई साहब। गुरु गोविंद दोनों खड़े है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए आप पढ़ लेना, मैं पढ़ के बता देता हूँ नॉर्मली क्या लिखा हुआ है। रेन एंड मार्टिन यहाँ पे समझा रहे हैं कि इन सेंटेंस फर्स्ट, पहले सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव जो स्वीट लिखा हुआ है मियरली टेल्स, हमें बताता है कि राम के जो आम है हैज द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस। राम के आम में क्वालिटी है, मीठापन की क्वालिटी है। विदाउट सेइंग हाउ मच दिस क्वालिटी इट हैज, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि कितना मीठा है, इतना मीठा कि उतना मीठा, कम मीठा कि ज्यादा मीठा, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये पहला स्टेटमेंट था, पहले सेंटेंस में बताया गया है। दूसरे स्टेटमेंट में रेन एंड मार्टिन साहब क्या बता रहे हैं कि इन सेंटेंस नंबर सेकेंड एडजेक्टिव जो आया है स्वीटर, वो हमें बताता है कि हरी के जो आम है, हरी के जो आम है, उन हरी के आम की तुलना की गई है राम के आम से। भाई साहब हरी के आम कि सर राम के आम, हरी के आम राम के आम, हरी के आम राम के आम, दोनों के बीच में तुलना की गई है। और राम के आम को बताया जा रहा है आगे कि हैज मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस। ओ हो, तो भैया यहाँ जो दूसरा सेंटेंस आया था उसके अंदर हरी के आम को, हरी के आम को स्वीटर बताया गया है। स्वीटर मतलब ज्यादा मीठा बताया गया। चलो जी सर, तीसरे स्टेटमेंट में आ जाओ। ये सुपरलेटिव डिग्री का स्टेटमेंट आ जाएगा कि इन सेंटेंस थर्ड द एडजेक्टिव स्वीटनेस, जो एडजेक्टिव आया है स्वीटनेस है ना, या स्वीटेस्ट, सॉरी, जो स्वीटेस्ट एडजेक्टिव आया है टेल्स अस, हमें बताता है कि ऑफ ऑल दीज मैंगोज, की जितने भी मैंगोज है भाई साहब, उनमें से गोविंद के मैंगो, गोविंद के जो मैंगो है, गोविंद का जो आम है, हैज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट भाई साहब, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ या हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस। खतरनाक मीठा है भाई साहब, ज्यादा मीठा, सबसे मीठा, तो सबसे मीठा है, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर रेन एंड मार्टिन साहब 10 लगा के बोलते हैं कि वी 10, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, है ना, वी 10, इस प्रकार से हम देखते हैं कि एडजेक्टिव जो है चेंज हो रहा है। एडजेक्टिव की क्या हो रहा है भाई साहब, कि सर एडजेक्टिव की फॉर्म चेंज हो रही है। आप खुद देख लो ना यार, एक जगह तो क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सर, एक जगह लिखा हुआ आ रहा है स्वीट, ओके, एक जगह क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सर, एक जगह लिखा आ रहा है स्वीटर, और एक जगह क्या लिखा हुआ आ रहा है कि एक जगह लिखा हुआ आ रहा है सर स्वीटेस्ट। तो स्वीट है, स्वीटर है, स्वीटेस्ट है, ये सारे के सारे जो वर्ड है ना कंपैरिजन दिखाते हैं सर। COMPARI है ना, RIS1, ये सर कंपैरिजन दिखा रहे हैं, और ये कंपैरिजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इनको 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के नाम से हम जानेंगे, 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के नाम से हम जानेंगे। तो लीजिए सर, एक चीज की बात करेंगे। पहले पॉजिटिव डिग्री क्या समझा रही है, समझ लो जी, समझ लो। सुपरलेटिव डिग्री, ओ सॉरी, रेन एंड मार्टिन में क्या लिखा हुआ है समझ लो, कि सर द एडजेक्टिव स्वीट, जो स्वीट नामक जो एडजेक्टिव है इज सेड, उस वह एडजेक्टिव ने क्या बताया, टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। मतलब स्वीट जो नामक शब्द है ना सर,
स्वीट नामक शब्द, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। ठीक है जी सरकार। आगे वाला क्या बता रहा है कि द एडजेक्टिव स्वीटर, ये जो स्वीटर नाम का जो शब्द है सर, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जानेंगे। ठीक है जी सरकार, आगे बढ़ो। और सर जो स्वीटेस्ट नामक जो शब्द आया है, इसको हम सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानेंगे। किस नाम से? सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानेंगे। आ जाओ अगला पॉइंट पढ़ते हैं। पॉजिटिव डिग्री का क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का क्या है, पढ़ लीजिए कि द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। कुल मिलाकर सिंपल फॉर्म में होता है यार। पॉजिटिव डिग्री क्या है कि सर पॉजिटिव डिग्री अपने आप में सिंपल फॉर्म होता है, साधारण रूप होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि सर ये साधारण रूप होता है। इट इज यूज्ड टू डिनोट द मियर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट इट। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि पॉजिटिव डिग्री सिंपल होता है, उसमें विशेष रूप से कोई कंपैरिजन करके ये नहीं बताया जाता कि ये ज्यादा मीठा, ये कम मीठा, ये फलाना, ये ढीमका। उसमें मतलब ज्यादा की बात नहीं की जाती, सबसे अच्छे की बात नहीं की जाती, सिंपल रहता है। ठीक है। दूसरा आप खुद पढ़ लेना, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बस मैं इतना सा बता सकता हूं कि कंपैरेटिव डिग्री में हमें क्या बताया जा रहा है कि सर कंपैरेटिव डिग्री में हमें तुलना बताई जा रही है। हमें क्या बताई जा रही है? तुलना। खुद देख लीजिए, 3 सेंटेंस लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस है कि सर दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर, 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 और ये स्ट्रॉन्गर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है। विच ऑफ दीज टू पेन्स इज, विच ऑफ दीज टू पेन्स इज द बेटर। तो भाई साहब ये जो बेटर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये बेटर लिखा हुआ क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है यार, और तो क्या है। अगला है एप्पल्स आर डियरर। एप्पल्स क्या है? डियरर है। तो ये डियरर क्या है? ये भी सर कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना कर रहा है। ठीक है जी। तुलना करने वाला शब्द क्या होता है जी? कंपैरेटिव डिग्री। दो में तुलना करने वाला, ठीक है, दो में तुलना करने वाला कंपैरेटिव डिग्री होता है। आ जाओ सुपरलेटिव डिग्री क्या कहती है कि द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव होता है जो डिनोट करता है, जो बताता है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। बस इस वर्ड को ध्यान रखना, क्या बताता है सर? ये द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी के बारे में हमें बताता है, बस इतना सा हमें इसके अंदर ध्यान में रखना है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी हमें बताता है। एंड is used when more than two things, more than two, more than two, दो से ज्यादा होना चाहिए, उसी का कंपैरिजन सुपरलेटिव डिग्री का कहलाता है। उदाहरण के रूप में दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सर यहाँ पे जो द स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा, तो ये नॉर्मल सी बातें थी जो हमने फास्ट कर ली थोड़ी सी। अब रेन एंड मार्टिन साहब 2 नोट लिखते हैं। पहला नोट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या लिख रहा है देख लीजिए। पहले नोट में हमें बताया जा रहा है, रेन एंड मार्टिन साहब पहले नोट में हमें क्या कहते हैं, काफी बड़ा लिखा हुआ पूरी स्क्रीन पर आ गया कि सर देयर इज अनदर वे, दूसरा तरीका भी है जिसके अंदर वी कैन कंपेयर, जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं चीजों को। दूसरा तरीका भी है जिसके अंदर हम चीजों को कंपेयर करते हैं। इंस्टीड ऑफ सेइंग, कहने के बजाय कि सर राम इज स्ट्रोंगर देन बालू, क्या बताया जा रहा है कि सर राम जो है ना, यहां पर देखिए अपन राम से स्टार्ट करेंगे, यहां से जैसे इंस्टीड ऑफ सेइंग है ना, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं अपन, इस जगह से देखिएगा, सेइंग के बाद में यहां से कि सर राम इज स्ट्रोंगर देन बालू। एक सेंटेंस है कि सर राम, हाँ, कि राम इज स्ट्रोंगर, कि राम स्ट्रोंगर है देन बालू। ठीक है। वी कैन से बालू इज लेस स्ट्रोंग, कि बालू लेस स्ट्रोंग है, कम स्ट्रोंग है देन राम। इंस्टीड ऑफ सेइंग हरी इज द लेजीएस्ट बॉय, हरी क्या है? लेजीएस्ट, सबसे लेजी भाई साहब, लेजीएस्ट बॉय है इन द क्लास। वी कैन से हरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास 7। इस तरीके से ये जितने भी सेंटेंस, लेकिन इनमें कंपैरिजन बताया गया और कोई विशेष बात है मुझे तो नहीं लग रही। आओ सर प्लान नंबर 2, सेकंड नोट नंबर 2 पढ़ लेते हैं कि सर द सुपरलेटिव with most is sometimes used where there is no idea of the comparison, जब हमारे पास में कंपैरिजन का कोई आइडिया नहीं रहता है तब इसका यूज किया जाता है। बट मियरली, मुश्किल से, डिजायर टू इंडिकेट, एक डिजायर होती है इंडिकेट करने की पोजेशन ऑफ क्वालिटी। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, मेन चीज तो अपने एग्जांपल पे ही कर लेते हैं फोकस। यहां से स्टार्ट करिए एग्जांपल के साथ में कि सर दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अब इसके अंदर सर तुलना तो नहीं की गई, ये जो ऊपर जो नोट नंबर 2 आया ना, इसमें ये बताया जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री जैसा दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। ओए सुन लो रे, हाँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अरे सर मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। अरे सर बेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। अरे बाबू रुक जा मेरे भाई रुक,
कि कभी कभी क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आते हुए भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ कि दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बस मोस्ट अनफॉर्चुनेट, कंपैरिजन कहां हुआ, बस इतना ही तो बोल रहा है कि दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। दूसरा सेंटेंस देख लो कि सर इट वॉज अ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच, दिस इट वॉज ए लगा दिया ए, अरे द नहीं लगाया है क्योंकि कंपैरिजन नहीं है। इट वॉज ए मोस्ट एलिक्वेंट स्पीच, एलिक्वेंट का मतलब शानदार, बढ़िया, अच्छे तरीके से बोला जाने वाला भाषण है, ठीक है। फिर आगे बताया जाए ट्रूली, सच्ची 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 सच्ची, अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस, शानदार डिवाइस, इंजीनियस डिवाइस है, जबरदस्त डिवाइस है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ क्या कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बस मोस्ट अनफॉर्चुनेट लिखा हुआ है, देयर इज नो कंपैरिजन। ए मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच लिखा हुआ है कि सर इसमें भी देयर इज नो कंपैरिजन, इसके अंदर भी हमारे पास में कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर है ए मोस्ट इंजीनियस डिवाइस कि सर हमने देखा इसके अंदर भी कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन, बस यही ध्यान रखना है। दिस यूजेस हैज बीन कॉल्ड, इस यूज को, इस प्रकार का यूज किया गया तरीका सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस कहलाता है या एब्सोल्यूट सुपरलेटिव कहलाता है। ये बात आ गई सेकंड ग्रेड वालों के लिए, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या बड़ी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग लेवल पर, उनके लिए आ गया। पूछा जा सकता है व्हाट इज एब्सोल्यूट सुपरलेटिव, व्हाट इज सुपरलेटिव ऑफ इमिनेंस, कि सर एक ऐसी सुपरलेटिव डिग्री जिसका यूज लिखने में तो किया जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री जैसा दिख तो रहा है, लेकिन एक्चुअली कंपैरिजन नहीं होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें थी। आ जाओ फॉर्मेट कर लेते हैं, बना लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बनाएं, ठीक है। आओ सर शुरुआत करें। हाँ, कि हमें कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लगाना है। मैं छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं नॉर्मली बस ये बता रहा हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री में सर ईआर लगाना पड़ता है, और सुपरलेटिव डिग्री में सर हमें ईएसटी लगाना पड़ता है। सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या लगाना पड़ता है, ईएसटी लगाना पड़ता है। ये यहाँ पे आप चीजों को देखते हुए चलना। आओ सर करो स्टार्ट। स्वीट है ना, करे स्टार्ट कि सर स्वीट का कंपैरेटिव क्या होगा, कि सर स्वीट का कंपैरेटिव होगा स्वीटर, क्या होगा बेटा, स्वीटर होगा जी। चलो सर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, स्वीटेस्ट हो गया। कंपैरेटिव तो स्वीटर, ईआर लगा दिया। स्मॉल, स्मॉल का क्या होगा कि सर स्मॉल का स्मॉलर हो जाएगा और स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव की स्मॉलेस्ट। टॉल, सर टॉल का क्या हो गया जी, कि सर टॉल का टॉलर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। आ जाओ सर बोल्ड, बोल्ड का क्या बनेगा, कि सर बोल्ड का बोल्डर बनेगा जी, सर बोल्डर बन गया, और इसी प्रकार से हम सर बोल्डेस्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया। क्लेवर, सर क्लेवर का क्लेवरर, ईआर लगा दो साहब, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सर ईएसटी लगा दो। आगे बढ़ो। काइंड, काइंड का काइंडर क्या लगा दो जी, सर काइंडर, काइंडर काइंडर ईआर लगा दो, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगा दो जी, काइंडेस्ट लगा दो। छोटी छोटी बातें हैं यार, ये आपको पढ़ना होगा, है ना जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ एक मिनट, हाँ अब सही है, इसको मैं बड़ा लिख देता हूं ताकि सुंदर लगे, प्यारा लगे, अच्छा लगे। काइंडेस्ट हमने कर दिया। यंग का यंगर, यंगेस्ट हो गया। ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट हो गया। ये सारे अक्षर हम कर चुके हैं। चलो सर और बनाते हैं, और कंपेयर और करते हैं, और डिग्री बनाते हैं कि व्हेन द पॉजिटिव एंड्स, जब पॉजिटिव डिग्री हमें बताया जा रहा है, जब पॉजिटिव डिग्री एंड होती है ई से, किससे अंत होता है, और बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है, ई से। जब कोई कंपैरेटिव डिग्री ई से एंड होता है तो उसमें सिर्फ आर लगाते हैं। अरे यार, और क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, और उसमें एसटी लगाएंगे। अरे यार ये फालतू बात है, लेकिन फिर भी रेन एंड मार्टिन साहब ने लिखी है समझाने के लिए, तो हम समझ लेते हैं। ब्रेव कि सर ब्रेवरर, केवल आर लगाया। ब्रेवेस्ट किया। फाइन कि सर फाइनर, फाइनेस्ट कर दिया। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट कर दिया। लार्ज, लार्जेस्ट कर दिया। एबल, एबलेस्ट कर दिया। नोबल, नोबलेस्ट कर दिया। वाइज, वाइजेस्ट कर दिया। सीधी सीधी सी बात थी, है ना, सीधी सीधी सी बात थी। अब आ जाओ सर वाई वाले में। वाई वाला क्या बताता है कि सर जिस शब्द के पीछे वाई होता है तो उस वाई को हटाकर आई ई आर, ओ वाई को हटा के क्या लिखोगे, आई ई आर लिखेंगे, उधर क्या लिखेंगे, आई ई एस टी लिखेंगे। लिखो जी, फिर स्टार्ट करो। हैप्पी कि सर हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इजी कि सर इजियर, इजीएस्ट कर दिया। हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट कर दिया। मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट कर दिया। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट कर दिया। चलो छोटी छोटी बातें थी, चलो आगे बढ़ो। अच्छा अब इसको समझ लो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि सर लास्ट में तो केवल कॉन्सोनेंट लिखा हुआ हो। लास्ट में क्या लिखा हुआ हो, कॉन्सोनेंट, जैसे डी है
है ना। इसमें देखो बिग है, में बिग में जी है, होट में टी है, थिन में एन है, कि सर लास्ट में तो क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, और कॉन्सोनेंट से पहले वाउल ए ई आई ओ यू। तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो शब्द अक्षर है ना, जैसे ये डी है, इसको डबल डी कर देना, जी है इसको डबल जी कर देना, टी है इसको डबल टी कर देना, एन है इसको डबल एन कर देना, फिर ई आर और ई एस टी लगा देना, ई आर और क्या लगा देना, ई एस टी लगा देना। चेक करो, रेड की सर रेडर, रेडेस्ट हो गया, बिग की सर बिग का बिगर और बिगेस्ट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं सर, यहां पर देख लीजिए होट, होटर, होटेस्ट हो गया, यहां पर देख लीजिए थिन, थिनर, थिनेस्ट हो गया, सेड, सेडर, सेडेस्ट हो गया, फेट, फेटर, फेटेस्ट हो गया, है ना। छोटी छोटी बातें थी। अब सर उन शब्दों में चलते हैं जिनमें मोर और मोस्ट लगाते हैं, ये बहुत लोचा करता है दिमाग के अंदर। देखो मैं मेरी थियरी में आपको समझाऊं तो जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती है ना, उनमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। मोर लगाया जाता है कंपेयर करने के लिए कंपेरेटिव डिग्री में, और मोस्ट लगाया जाता है कंपेयर करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री में। ये तो हो गई तुक्के की बात की बड़ी स्पेलिंग। और अब मैं बता देता हूं आपको ओरिजिनल बात। एक वर्ड होता है सिलेबल, एक वर्ड है सिलेबल, सिलेबल को हिंदी में बोलते हैं मात्रा। कभी कभी हमें मात्रा लगानी पड़ती है, जैसे दो, एक से ज्यादा मात्रा वाला शब्द होता है ना, बड़ी मात्रा वाला बड़ा शब्द, उसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। देखो ये अब एक बार समझ लेते हैं रेन एंड मार्टिन साहब क्या कह रहे हैं। रेड लाइन में लिखा हुआ है, समझाता हूं, समझिएगा कि सर एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबस, ये लो 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 संभालो, मोर देन 2 सिलेबल, 2 सिलेबल से ज्यादा, 2 मात्रा से ज्यादा वाला शब्द अगर है, 2 मात्रा से ज्यादा वाला शब्द अगर है, तो उसमें मोर और मोस्ट लगाया जाता है। चेक कर लीजिए फटाफट से कि सर जैसे ब्यूटीफुल लिखा हुआ है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 मात्रा आ गई, डिफिकल्ट 3 मात्रा आ गई, डी की, फी की और कल्ट में अ की मात्रा, तो डिफिकल्ट तो सर मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंडस्ट्रियस में मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। करीज का मोर करीजियस, मोस्ट करीजियस। क्लियर है जी सर। अब ये क्या इतनी बड़ी क्या रामायण आ गई है जी, ये इतनी बड़ी क्या बात आ गई, चेक करो, चेक करो फटाफट से, इतनी बड़ी क्या बात आ गई, रेन मार्टिन साहब क्या बता रहे हैं, आ जाओ चेक करते हैं। हाँ यहां तक, ये 2 सिलेबल, 2 मात्रा का एडजेक्टिव, एंडिंग इन फिल, इन फिल का मतलब जैसे यूजफुल लिखा हुआ है, यूज और फुल, यूज और फुल, जैसे लेस है ना, इनफिल या लेस, जैसे होप लेस, होप अलग है, लेस अलग है। जैसे आईएनजी वाला शब्द आ जाए, जैसे बोरिंग, तो बोरिंग में बोर अलग है, आईएनजी अलग है। और ईडी वाला शब्द आ जाए, जैसे सरप्राइज अलग है और ईडी अलग है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है यार। जिसके अंदर फिल लगता है, जैसे फिल या फुल, तो यूज फुल अलग है, होप लेस अलग है, बोर आईएनजी अलग है, सरप्राइज सरप्राइज्ड अलग है, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे वाले शब्दों में मेनी, अदर्स में मॉडर्न है, रिसेंट है, फुलिश है, फेमस है, सर्टेन है, टेक मोर एंड मोस्ट, ये भी मोर और मोस्ट लेते हैं। ओ ओ ओ, बस इतना ध्यान रखना है, और कोई विशेष बात यहाँ पे नहीं आई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेक आइदर ई आर, ई एस टी और मोर और मोस्ट। ये मोर और मोस्ट भी ले लेते हैं और ई आर और ई एस टी भी ले लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये टोटल इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं एक शब्द की बात कर लेता हूं। आ जाओ सर, पोलाइट, तो सर पोलाइटर भी होता है, पोलाइटेस्ट भी होता है, लेकिन आप तो मोर और मोस्ट लगाना है, इसमें ज्यादा ठीक रहेगा। पोलाइट की सर मोर पोलाइट, मोस्ट पोलाइट। सिंपल में मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल। फीबल में मोर फीबल, मोस्ट फीबल। मोर जेंटल, मोस्ट जेंटल। मोर नेरो, मोस्ट नेरो। मोर क्रूअल, मोस्ट क्रूअल। मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन। मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट। मोर स्टूपिड, मोस्ट स्टूपिड। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ जी, जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, सी इज पोलाइटर भी सही है, मोर पोलाइट भी सही है। यार ये चीज तो मुझे भी नहीं सीखने को मिली है, मुझे नहीं पता था पहले। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पोलाइट,
है ना। तो मोर, ये पोलाइटर भी होता है क्या? मैं तो इतने दिन मोर पोलाइट और मोस्ट पोलाइट ही जानता था। देखो ऐसे नई नई चीजें सीखने को मिलती है, जैसे जैसे अपन चीजें पढ़ते जाते हैं ना, तो हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती जाती है। उम्मीद करूंगा देखो यार आपको समझ में आ रहा होगा, मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी देखो आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। चलो सर एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है चेक कर लेते हैं अपन। लिखा हुआ है कि सर ही इज द पोलाइटेस्ट, क्या लिखा हुआ है? पोलाइटेस्ट या मोस्ट पोलाइट? मोस्ट पोलाइट एक ही बात है। आ जाओ सर, ये इतनी बड़ी क्या रामायण लिखी हुई है, इसको भी समझ लेते हैं। आइए कि सर द कंपेरेटिव इन ईआर, ईआर वाला कंपेरेटिव इज नॉट यूज्ड। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, सुनो 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 सुनो, कंपेरेटिव डिग्री वाला जो है ना ईआर इज नॉट यूज, उसका यूज नहीं किया जाता। कब नहीं किया जाता? व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज। ये तो वैसे मैंने आपको बहुत पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए भी पहले। मैं आपको बता दूं, देखो अगर दो नाउन में तुलना हो रही है तो ईआर और ईएसटी लगाते हैं, है ना। दो नाउन में तुलना हो रही है तो ईआर ही लगाते हैं, ईएसटी तो अलग चीज आ गई। कि सर दो नाउन में तुलना हो रही है, ईआर लगा दो, है ना। जैसे दिस बोतल, दैट बोतल, राम श्याम, मेरा घर तुम्हारा घर, इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो ईआर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दो क्वालिटी में तुलना, दो क्वालिटी की तुलना की बात की जा रही है, दो क्वालिटी की तुलना, ठीक है। देखो बोल रहा है कि ईआर इज नॉट यूज्ड, ईआर का यूज नहीं किया जाता व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी। कि जैसे मैंने बोला राम इज मोर हैंडसम देन, चलो मोर बोल दिया, मोर के अलावा कोई अच्छा सा देखते हैं, हैप्पियर वाला कर लेते हैं कि राम इज हैप्पियर देन हैंडसम। तो सर हैप्पियर भी विशेषता है, हैंडसम भी विशेषता है, तो दो क्वालिटी की तुलना की जाती है सेम व्यक्ति या सेम वस्तु के लिए। तो इफ वी विश टू से दैट द करेज ऑफ रामा इज ग्रेटर देन द करेज ऑफ बालू, वी से रामा इज ब्रेवर देन बालू, ठीक है। बट इफ वी विश टू से दैट करेज ऑफ रामा इज ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस, वी मस्ट से रामा इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। देख लो आ गया। जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं यहाँ एग्जांपल से आपको समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, सुनिएगा सारे बच्चे और सारे मेरे साथी। मैंने लिखा सर राम इज मोर HANDSOM, राम इज मोर हैंडसम देन SHYAM श्याम। अब यहाँ कंपैरिजन होगा राम और श्याम में, यहाँ कंपैरिजन किस में हो गया? राम और श्याम में। लेकिन मैं बोलूं राम इज, लेकिन मैंने बोला राम इज BRAVER, ब्रेवर, ब्रेवर ER लगता है ना, ब्रेवर देन प्रूडेंट, PRUDENT। तो अब ये जो सेंटेंस है ना राम इज ब्रेवर, तो भैया इसके अंदर ये जो ब्रेव आपको दिखाई दे रहा है ना, BRAVE ब्रेवर, ये कंपेरिजन, ये मतलब विशेषता है। ये जो प्रूडेंस आपको दिखाई दे रहा है ना सर, ये भी एक तरीके से क्या है कि सर ये प्रूडेंट भी हमारा विशेषता है। तो दो विशेषता, एक व्यक्ति की तुलना, एक व्यक्ति दो विशेषता, एक व्यक्ति दो विशेषता, एक व्यक्ति दो विशेषता, तो भैया उसमें ER नहीं लगता, हमें ER का यूज नहीं करना है ना। ये रॉन्ग है भाई साहब, ये गलत है, ER का यूज नहीं किया जाएगा, ER इज नॉट यूज्ड हियर, है ना। यहाँ ER गलत है। वी हैव टू यूज, हमें किसका यूज करना पड़ेगा? MORE, मोर इज यूज्ड हियर, यहाँ पे हमें मोर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? मोर का। तो फिर बनाओ, सही करो। सही करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि सर राम इज मोर BRAV ब्रेव देन केवल, और केवल PRUDENT, एक मिनट, हाँ PRUDENT, लो सर इतना ही बनेगा, राम इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। समझ गए क्या? अरे भाई इतना ही है। एक व्यक्ति की दो क्वालिटी, एक व्यक्ति की दो क्वालिटी देन से तुलना, एक व्यक्ति की दो क्वालिटी की देन से तुलना, एक व्यक्ति की दो क्वालिटी की देन से तुलना, तो भैया ER नहीं लगता, मोर लगाया जाता है। ER नहीं लगता, क्या लगाया जाता है? मोर। ये जो चीज मैंने आपको समझाई, ये रेन एंड मार्टिन साहब ने आपको इस मतलब ऐसे कह के लिख कर समझा दिए, ठीक है। चलो अब ये क्या पॉइंट है, इसको और समझ लेते हैं, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। आइए कि सर व्हेन, जब टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुएं, आर कंपेयर, तुलना की जाए विद ईच अदर, एक दूसरे से, जब दो वस्तुओं की एक दूसरे से तुलना की जाए, जब दो, अच्छी चीज है, शायद नई चीज मिलेगी, कि जब दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं की तुलना
एक दूसरे से की जाए तो लेटर बाद वाला जो है द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर एज। ओ ओ ओ क्या बोल गया ये, एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल हमें ज्यादा समझ में आएगा। बोल रहा है कि सर आयरन इज मोर यूजफुल, ठीक है, देन एनी अदर मेटल, देन एनी अदर मेटल, इसका मतलब आयरन और मेटल में तुलना की जा रही है, किसमें, आयरन और मेटल में तुलना की जा रही है। तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ठीक है, देन एनी अदर लगाया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। इफ वी से, अगर हम कहे, क्या कहे, हम क्या कहे, हम ये कहे आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, देन एनी मेटल, इसका मतलब अब हमें यहाँ पे एक नई चीज सिखाई जा रही है। क्या चीज सिखाई जा रही है, देन एनी अदर वाला पॉइंट, हमें क्या चीज सिखाई जा रही है, देन एनी अदर वाला पॉइंट हमें यहाँ पे सिखाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, वैसे नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आपने पढ़ रखा है कि देन लगाया जाता है, देन एनी अदर लगाया जाता है और देन मोस्ट अदर लगाया जाता है। फिर हमें यह बताया गया कि देन एनी अदर के बाद में जो नाउन आता है ना सर, वो नाउन सिंगुलर आता है, और देन मोस्ट अदर के बाद में सर जो हमें नाउन देखने को मिलता है वो नाउन हमें प्लूरल देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातें हैं, देन एनी अदर के बाद में नाउन सिंगुलर आता है, देन मोस्ट अदर के बाद में नाउन प्लूरल आता है, यही चीज हमें यहाँ पे बताई जाएगी। रेन एंड मार्टिन साहब थोड़ा लिख कर बताएंगे, देख लेते हैं। दैट इज, यहां से स्टार्ट करो, that is the same thing as saying iron is more useful, लिखा हुआ है कि iron is more useful than iron since iron is itself a metal, क्योंकि iron क्या है, अपने आप में एक मेटल है, नॉर्मल सी बात थी। चलो चलो छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर कंपैरिजन, इरेगुलर कंपैरिजन, इरेगुलर कैसे, अरे कुछ कंपैरिजन ऐसे हैं जो सर अलग अलग से दिखते हैं, आ जाओ चेक कर लो। गुड और वेल का कंपैरेटिव सर बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है, याद करते चलना, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, ओके। बेड वर्स वर्स्ट, इविल वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट, और ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है। लिटल, लेस, लिटिल, अब आ जाओ लिटिल में कि सर लिटिल का कंपैरेटिव लेस भी होता है, लेसर भी होता है और लीस्ट होता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये जो लेसर आया ना LESSER, ये लेसर भी कंपैरेटिव डिग्री ही होता है नॉर्मली, लेकिन लेसर के साथ में देन का यूज नहीं होता, ये आगे पढ़ेंगे अपन आने वाले टाइम पे। मच में आ जाओ, मच क्या कह रहा है कि सर मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, मेनी क्या कह रहा है, मेनी मोर मोस्ट, एक ही बात है। मेनी तो क्या बताता है, नंबर संख्या बताता है, और मच क्या बताता है, क्वांटिटी मात्रा बताता है। लेट में आ जाओ भाई साहब, लेट वाला शब्द हमें क्या क्या सिखाता है, देखो मैं आपको लिखकर बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा कि सर LAT लेट, ओके, लेट का कंपैरेटिव LATER लेटर होता है। सुपरलेटिव डिग्री कि सर LATEST लेटेस्ट होता है, क्या होता है जी, लेटेस्ट होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक और होता है, एक और होता है, हम एक और की बात कर लेते हैं, वो एक और क्या होता है जरा देख लेते हैं। लेटेस्ट तो होता ही है सर, लास्ट भी होता है, क्या होता है जी, लास्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। ओ ओ ओ सर लेट का कंपैरेटिव और है, लेट का एक और कंपैरेटिव है, लेट जो लिखा हुआ दिख रहा है, लेट का कंपैरेटिव लेटर तो आपने बता ही दिया, एक और होता है, वो होता है LATTER, ऐसा होता है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ओल्ड का जो कि सर ओल्ड का ओल्डर भी बनता है और ओल्ड का एल्डर भी बनता है, ओल्ड का ओल्डर भी बनता है, ओल्ड का एल्डर भी बनता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या बनता है कि सर सुपरलेटिव डिग्री में ओल्डेस्ट भी बनता है और सर एल्डेस्ट भी बनता है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फार का कि सर फार का फार्दर भी होता है और फारदेस्ट भी होता है। अरे रुको जरा भाई साहब, सब्र करो, फर्दर नहीं होता क्या, FURTHER, फर्दर, फर्दर भी होता है, और इधर फर्दर हो गया तो सर और क्या होगा, एक मिनट, फरदेस्ट नहीं हो गया क्या, FURTHEST, फरदेस्ट भी होता है। इसका मतलब एक चीज हमारे पल्ले पड़ गई कि सर फार जो है इसके कंपैरेटिव दो है, फार के कंपैरेटिव दो है सर, फार्दर, फरदेस्ट, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है सर, इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है फार का तो फार्दर, फारदेस्ट, और फार का फर्दर, फरदेस्ट। ओके ओके ओके, ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारा शब्द है, बहुत ही जबरदस्त लेवल का शब्द, इस शब्द को मैं कहूंगा नी। तो सर नी का जो कंपैरेटिव होता है, नी का जो कंपैरेटिव होता है वो नियरर होता है, NIGHER, इस वर्ड को ध्यान रखना। और इसका सुपरलेटिव डिग्री सर ये आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ,
रेड लेटर के अंदर, है ना। निएस्ट भी होता है और सर इसका नेक्स्ट भी होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। रेन एंड मार्टिन साहब ने बहुत बढ़िया लिखा है यार। फोर में आ जाओ। फोर का फोर हो गया, फॉर्मर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री फॉरमोस्ट भी होता है, फर्स्ट भी होता है। वाह, एफ ओ आर ई, फिर से एफ ओ आर ई, फिर से एफ ओ आर ई। तो सर फर्दर और फरदेश देख लो, आ गया ना, फर्दर और फरदेश, ये भी होता है। इनका आ जाओ सर, इनका इनर होता है, इनमोस्ट होता है और इनर मोस्ट भी होता है। अप का अप याद कर लेना, अपर, अटमोस्ट, अपर मोस्ट, ये शब्द याद करना है। आउट का कि सर आउट का आउटर, जी आउटर और अटर होता है, अटमोस्ट और अटरमोस्ट होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, ठीक है, ये याद करना है कुल मिलाकर। ये नोट में क्या बताया जा रहा है कि सर द फॉर्म्स नी, ओके, नी NIGH, नियरर, ओके, नियरेस्ट, या फोर, या अटर, या आउटडेटेड। ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, द डबल फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक करो यहाँ पे, द डबल फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन यूज इन डिफरेंट वे। चलो इनको यूज कर लेते हैं। जैसे ये जो शब्द है, इनको सीख लेते हैं। LATER क्या होता है, LATTER क्या होता है, LATEST क्या होता है, और LAST क्या होता है। एक बार मैं क्या समझता हूं वो मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा। सर LATER, ये जो लेटर आता है, ये सर टाइम के लिए आता है, समय के बारे में बताता है। LATTER, ये क्या होता है सर, ये दो लोगों के बारे में बताता है, टू पर्सन, है ना, टू पर्सन्स और थिंग्स, ये दो चीजों या THING, दो चीजों या दो व्यक्तियों के बारे में हमें बताता है, बाद वाला, है ना, लेटर मतलब बाद वाला। और LATEST, लेटेस्ट, सर लेटेस्ट का मतलब होता है अभी का, रिसेंटली, है ना, रिसेंटली की बात की जाती है। और लास्ट क्या होता है, LAST, लास्ट, सर लास्ट होता है जिसको हम लास्ट के नाम से ही जानेंगे, अंतिम जिसको हम कहते हैं। ये हो गया मेरी तरफ से। अब रेन एंड मार्टिन साहब क्या लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं जरा, आइए फटाफट से। रेन एंड मार्टिन साहब हमें क्या इस चीज के बारे में सिखा रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। कि सर लिखा हुआ है लेटर, ओके, एंड लेटेस्ट, लेटर एंड लेटेस्ट, लेटर और लेटेस्ट रेफर करता है समय के बारे में, ठीक है। लेटर LATTR, ये वाला लेटर, और लास्ट वाला रेफर करता है पोजीशन, ये स्थिति बताता है, ठीक है। अभी पोजीशन की बात करी थी। ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, जैसे ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक सेंटेंस है, लिखा हुआ कि सर ही इज लेटर। ही इज लेटर का मतलब क्या हुआ, ही इज लेटर, LATER मतलब ही इज लेटर, वह लेटर है। LATER लेटर मतलब बाद में है। ही इज लेटर, वह बाद में है। हाँ लिखा हुआ ना, ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ही इज लेटर। तो सर ये लेटर समझ में नहीं आया कि जितना मैं आशा कर रहा था उससे भी वो लेटर है, तो लेटर नहीं होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लेट। कि सर ही इज लेट, वह लेट है, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कंपैरिजन देखो, देन आई एक्सपेक्टेड, तो फिर लेटर लगाना पड़ेगा, है ना, ऐसे ध्यान रखना है। आइए, आई हैव नॉट हर्ड, अरे भाई साहब मैंने नहीं सुनी द लेटेस्ट न्यूज, तो यहाँ पे लेटेस्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, लेटेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगला सेंटेंस क्या है, द लेटर चैप्टर्स, लेटर चैप्टर्स मतलब बाद वाले चैप्टर्स, लेटर चैप्टर्स का मतलब बाद वाले चैप्टर्स आर लेकिंग इन द इंटरेस्ट, थोड़े कम इंटरेस्टिंग है। अच्छा लिखा हुआ है। द लास्ट चैप्टर इज केयरलेस, ओ केयरलेस रिटर्न, मतलब केयरलेसली लिखा हुआ है, केयरलेसली, है ना। द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली, द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटर्न, केयरलेसली लिखा गया है, लापरवाही से लिखा गया है। अगला सेंटेंस है अवर्स, अवर्स मतलब हमारे, इज द लास्ट, हमारा जो घर है, इज द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, हमारा घर लास्ट घर है, हमारा घर क्या है, लास्ट घर है। तो सर यहां पर हमें दिखाई दिया लेटेस्ट, ठीक है, यहां पे हमें दिखाई दिया लेटर, यहां पे हमें दिखाई दिया सर लास्ट, यहां पे हमें दिखाई दिया लास्ट। तो ये जो लास्ट लास्ट है तो पोजीशन बता रहा है ना, द लास्ट चैप्टर, द लास्ट हाउस, ऐसा। द लेटर चैप्टर्स मतलब बाद वाले चैप्टर्स, लेटेस्ट का मतलब समय, और LATR लेटर का मतलब भी क्या हो गया, समय। ऐसा कुछ दिया हुआ था जो कोई विशेष नहीं है, पहले से पढ़ा हुआ है। आ जाओ, एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, इनमें क्या फर्क है, देखो मैं तुमको नॉर्मली बता दूं इनके बारे में, पहले क्या क्या बातें कर लेते हैं। आइए कि सर ELDER, एल्डर जो शब्द है ना, ये एल्डर आता है खास रिलेशन के लिए, क्लोज रिलेशन, क्लोज, RELATION, इसको क्लोज रिलेशन के लिए कहते हैं।
एल्डर के साथ में सर टू लगाया जाता है, देन नहीं लगाया जाता। ये बात भी आपको छोटी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। एल्डर क्लोज रिलेशन है, एल्डर के साथ में टू लगाया जाता है, एल्डर का मतलब ज्यादा बड़ा होता है, ये बात हमें समझ में आ गई। चलो सर, और कोई विशेष यहाँ पे बात है नहीं। ओल्डर क्या कहता है, OLDER, ओल्डर में आ जाओ सर। ओल्डर में आता है ये दूर का रिलेशन आता है, फार रिलेशन, RELATI, फार रिलेशन मतलब ऐसे नॉर्मली बोल दिया, वो मेरे से बड़ा है, वो मेरे से छोटा है। इसमें टू नहीं, देन का यूज किया जाता है। ये निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है, लाइफ लेस थिंग, LIFE, लाइफ लेस, THINGS, ये लाइफ लेस थिंग्स के लिए यूज होता है। और एल्डर सजीवों के लिए ही यूज होता है, ठीक है। और जो एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई। चलो रेन एंड मार्टिन साहब क्या बता रहे हैं, इसको इतना बड़े को समझ लेते हैं। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली ऑफ पर्सन्स, ठीक है जी सर। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज केवल पर्सन के लिए होता है, केवल व्यक्तियों के लिए होता है। और ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज केवल निर्जीव और निर्जीव वस्तुओं, जानवरों के लिए किया जाता है, not of animals or things, and are now confined to members of the same family। close relation आ गया, same family मतलब close relation। elder is not used with then, elder का use then के लिए नहीं होता। older and oldest are used of both persons and things, older और oldest व्यक्तियों के लिए भी होता है, वस्तुओं के लिए भी होता है, इसमें देन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल, जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, जॉन मेरा भाई है, तो भाई तो है मेरा ही है ना, मेरा है तो खास है। फिर है टॉमी इज माई एल्डेस्ट सन, टॉमी क्या है, मेरा सबसे बड़ा बेटा है। टॉमी इज माई, या टॉमी या टॉम कुछ भी बोल दो, है ना, टॉम, टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, ठीक है जी सर। अगला वर्ड देख लो कि सर ही इज ओल्डर देन, अब ओल्डर आया है तो देन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला वर्ड देख लो, रमा इज द ओल्डेस्ट, रमा ओल्डेस्ट है, ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला वर्ड आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ सर यहां पर चेक कर लीजिए कि सर दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता, है ना, टेम्पल की बात की जा रही तो ओल्ड से रिलेटेड वर्ड ही हम लगाएंगे, तो दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। फार्दर और फर्दर समझा देता हूं मेरी तरफ से एक बार कि सर FARTHER फार्दर, ये जो आता है सर ये डिस्टेंस, DISTANC डिस्टेंस के लिए आता है। और FURTHER फर्दर सर ये नेक्स्ट सिचुएशन के लिए आता है ना, ये नेक्स्ट सिचुएशन के लिए हमें देखने को मिलता है। चलो रेन एंड मार्टिन साहब हमें क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं, आइए सर। लिखा हुआ है कि बोथ फार्दर एंड फर्दर आर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, दोनों का यूज डिस्टेंस के लिए होता है। अच्छा, दोनों से दूरी बताई जाती है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कि दोनों से ही दूरी बताई जाती है, ठीक है जी। फिर और क्या बताया जाना है, दोनों से दूरी बताई जाती है। फिर लिखा नॉट फार्दर इज यूज टू मीन एडिशनल, लेकिन ये जो फार्दर है, ये जो नॉट इज फार्दर, फिर लिखा हुआ यूज टू मीन एडिशन, देखो एडिशन लिखा हुआ ना, ये फर्दर के लिए आता है। दूरी बताने के लिए तो फार आता है, FARTHER फार्दर, और एडिशनल कोई चीज एक्स्ट्रा बतानी हो, नेक्स्ट सिचुएशन बतानी हो तो फर्दर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझोगे आप, ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कोलकाता इज फार्दर, ठीक है, फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत प्यारी चीज यहां सीखने को आपको मिलेगी, गांठ बांध लेना। रेन एंड मार्टिन साहब ने लिखा है तो सही लिखा है, फार्दर का यूज कि सर दूरी के लिए, फर्दर का यूज कि सर आगे की सिचुएशन बताने के लिए। अरे उस फिल्म में आगे क्या हुआ था, अरे यार उस केस का आगे क्या हुआ, अरे तुमने वो बुक आगे पढ़ ली, आगे 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 आगे, ये फर्दर होता है। लेकिन दूरी बताने के लिए फार्दर, कितना किलोमीटर दूर है रे भाई, वो फार्दर होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में फार्दर ना हो, ओ ऑप्शन में फार्दर ना हो तो फर्दर भी किया जा सकता है। इस एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझ गए कि सर कोलकाता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। भाई साहब यहां पर दूरी की बात की जा रही है कि कोलकाता दूर है इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से, बजाय कोलंबो से, तो बात तो फार्दर ही आना चाहिए ना। लेकिन अगर ऑप्शन में फार्दर ना हो तो सर फर्दर भी किया जा सकता है। फिर है आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क, इसके बाद में उसने फर्दर मतलब आगे कोई रिमार्क नहीं करा, आगे उसने कोई बात नहीं कही, आगे उसने कोई चीज समझाई नहीं, आगे उसने कुछ बोला नहीं, तो आगे की स्थिति बताने के लिए फर्दर, केवल फर्दर, केवल फर्दर, केवल फर्दर आता है। ये ध्यान रखने की बात है।
ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, आई मस्ट हैव रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, मुझे रिप्लाई करना चाहिए बिना देरी किए, मुझे बिना देरी किए रिप्लाई करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। नियरेस्ट और नेक्स्ट, आ जाओ, नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या अंतर है पहले समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या अंतर हमें सीखने को यहाँ पर मिलेगा। ये देखो रेन एंड मार्टिन साहब क्या बता रहे हैं, पढ़िए कि सर नियरेस्ट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे। ठीक है जी, एक बात हमारे यहाँ पे समझ में आ गई कि सर नियरेस्ट का मीनिंग होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। चलो ठीक है, फिर आ रहा है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बताता है कि सर नेक्स्ट रेफर करता है टू वन ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस भाई साहब किसकी बात करता है कि सर ये सीक्वेंस की बात करता है, इसमें सीक्वेंस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये होता है सर नेक्स्ट। चलो एग्जांपल से देख लीजिए कि सर मुंबई इज द सी पोर्ट, मुंबई सी पोर्ट है नियरेस्ट टू यूरोप, यूरोप के जस्ट पास में है, तो सर नियरेस्ट है, नियरेस्ट नियरेस्ट। चलो ठीक है, फिर अगला है वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, अरे नया, अरे वो नियरेस्ट फोन बॉक्स जो अभी सबसे सबसे पास में, नियरेस्ट सबसे पास मतलब नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट फोन बॉक्स कौन सा है, फोन बॉक्स मान लो, पोस्ट ऑफिस मान लो, कुछ भी है ना ऐसा। चलो अगला सेंटेंस, माई अंकल लिव्स, मेरे चाचा रहते हैं इन द नेक्स्ट हाउस, मेरे चाचा रहते हैं इन द नेक्स्ट हाउस, समझ गए क्या नेक्स्ट हाउस, नेक्स्ट हाउस का मतलब जस्ट अगले घर में, अगला अगला जस्ट अगला जस्ट अगला ऐसा। करीम्स शॉप, यहाँ पे लिखा हुआ है करीम की दुकान, करीम की जो दुकान है इज नेक्स्ट है टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के जस्ट आगे, जस्ट आगे है ना, जस्ट आगे। तो भाई साहब सीक्वेंस बतानी हो तो नेक्स्ट, और स्थिति बतानी हो नियरेस्ट, ऐसे पास पास पास, तो नियरेस्ट का यूज किया जाता है। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी। अब ये क्या बात आ गई रेन एंड मार्टिन साहब की, इसको भी समझ लेते हैं। रेन एंड मार्टिन है साहब, है भाई साहब, कुछ ना कुछ तो लिखाइए, जबरदस्त लेवल का, चेक कर लो। आओ जी सर चेक कर लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक लिखा हुआ क्या है कि सर सर्टेन इंग्लिश कॉम्पिटिटिव्स, कुछ निश्चित अंग्रेजी का कंपटीशन हैव लॉस्ट, खो दिया है कंपटीशन ने, देयर कॉम्पिटिटिव मीनिंग, उनका कॉम्पिटिटिव कंपेरेटिव मीनिंग खो दिया है, और आर यूज्ड एज पॉजिटिव, और उनका पॉजिटिव यूज ही होता है, उनका कभी कंपेरेटिव बनता भी नहीं है, वो खुद अपने आप में कंपेरेटिव रहते हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। दे कैन नॉट फॉलोड बाई देन दीज आर, मतलब ये कुछ शब्द है जिनका यूज देन, इनके साथ में देन नहीं लगाया जाता है ना, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। इनके साथ में क्या नहीं लगाया जाता, इनके साथ में देन नहीं लगाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है भाई, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। इनके साथ में देन नहीं लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं कि सर देन नहीं लगाते हैं, तो फिर क्या लगाया जाता है, टू लगाओ, इनके साथ में क्या लगाया जाता है, विशेष रूप से टू लगाया जाता है। फिर भी यहाँ पे टू लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे इनको। आओ कि सर्टेन इंग्लिश कंपेरेटिव, कुछ इंग्लिश कंपेरेटिव्स ने हैव लॉस्ट देयर कंपेरेटिव मीनिंग, उनको उन्होंने अपना कंपेरेटिव मीनिंग खो दिया है, एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव, उनका यूज पॉजिटिव में किया जाता है। दे कैन नॉट बी फॉलोड, उनका फॉलो नहीं किया जा सकता देन से, और वो शब्द है फॉर्मर, फॉर्मर का यूज, फॉर्मर के साथ में देन नहीं लगाते, वाह यार अच्छी चीज है, फॉर्मर FORMER, फॉर्मर के साथ में क्या नहीं लगाया जाता, अरे बोलो जरा, फॉर्मर के साथ में क्या नहीं लगाया जाता कि सर फॉर्मर के साथ में देन नहीं लगाते। LATTER लेटर, लेटर के साथ में क्या नहीं लगाते कि सर देन नहीं लगाते, तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, मैंने तो टू पढ़ा है यार। एल्डर कि सर एल्डर के साथ में भी टू पढ़ा है। अपर, अपर के साथ में भी टू पढ़ा है। इनर, आउटर, इनके साथ में अटर, इनके साथ में देन नहीं लगाते। बस ये तो रेन एंड मार्टिन साहब ने तो इतना ही कह दिया कि देन नहीं लगाते। अरे तो लगाते क्या है भाई, देखो यार अपन ने टू पढ़ाया है ना, टू पढ़ाएगा ना, कमेंट में बताओ टू पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। चलो आओ, बोथ द टाइगर, अब जैसे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाली पॉइंट पर क्या हमें बताया जा रहा है, इस चीज को पढ़ लेते हैं कि सर बोथ द टाइगर एंड एंड यार कुछ आ ही नहीं रहा, चलो फिर भी पढ़ते हैं कि बोथ द टाइगर एंड, जैसे ही लेपर्ड एंड कैट्स, the former animal is much larger than the latter, the inner meaning of this letter is not clear, the soldier ran to defense outer wall, my elder brother is an engineer, this man is an utter fool। कुल मिलाकर बात इतनी सी है यार कि इनके साथ में आपको देर नहीं लगाना बस, और कोई विशेष बात यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे हमें क्या बताया जा रहा है, फिर से कुछ और बातें बताई जा रही है, सर्टेन कंपेरेटिव। ओ ओ ओ, अब इनके साथ में आ जाओ भाई साहब एक बार दोबारा से, इनके साथ में फॉर्मर, इन फॉर्मर, लेटर, एल्डर, अपर, आउटर, अटर, इनके साथ में देन नहीं लगाया जा रहा। अच्छा, अब क्या बताया जाएगा इतने बड़े के अंदर, इतने बड़े के अंदर क्या बताया जाएगा, पढ़ लो देखिए एक बार फटाफट से, कि सर्टेन कंपेरेटिव्स, यहां से पढ़ना शुरू करो, कि सर्टेन कंपेरेटिव्स बोरोड फ्रॉम लेटिन, लेटिन, कुछ वर्ड लेटिन के हैं, हैव नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव। ओ, इनका ना पॉजिटिव ना सुपरलेटिव, ओ रे भाई रे भाई, इनका ना तो पॉजिटिव बनता है और ना ही इनका सुपरलेटिव बनता है। अच्छा, ना इनका पॉजिटिव बनता है ना इनका सुपरलेटिव बनता है। अच्छा, कुछ शब्द है चेक कर लेंगे अभी। दे ऑल आर इन ओ आर नॉट ई आर, दे एंड ओ आर, ये ओ आर से एंड होते हैं, नॉट ई आर से एंड नहीं होते हैं, ओ आर से एंड होते हैं। अच्छा, ओ आर से एंड होते हैं। दे आर 12 इन ऑल, ये 12 ही है भाई साहब, ये 12 ही है। 5 ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर कंपेरेटिव मीनिंग, 5 ने तो अपना कंपेरेटिव मीनिंग खो दिया। एंड आर यूज्ड एज पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं, इंफेरियर, एक्सटेरियर, अल्टेरियर, मेजर, माइनर। इन शब्दों का ध्यान रखना जी, इन शब्दों का ध्यान रखना है आपको अच्छे तरीके से। चलो अब क्या बताया जा रहा है, द अदर 7 आर यूज्ड एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव बट आर फॉलोड बाय टू, लेकिन इनके साथ में किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। और वो कौन कौन से शब्द है, वो कौन कौन से शब्द है भाई साहब, चलो देख लेते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। हाँ, वो शब्द आ गए यहाँ पर, यहां से स्टार्ट करते हैं। वो शब्द ये है, वो शब्द ये है, इंफेरियर, सुपीरियर, प्रायर, है ना, एंटेरियर और पोस्टेरियर, सीनियर, जूनियर। इनके साथ में देन नहीं टू का यूज किया जाता है। ये भी एक अच्छी चीज सीखने को मिली है भाई, बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिली है। एग्जाम्पल्स है, चेक कर लो, एक एग्जाम्पल को चेक कर लो। यहां तक क्या बोला जा रहा है, हरी इज इंफेरियर टू, Rama's intelligence is superior to, his marriage was prior to, he is junior to, all his colleagues are senior to आ रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव एक्सप्रेसिंग, यहां से ये क्या बता रहा है, इस पे आ जाओ। एडजेक्टिव जो एक्सप्रेस करते हैं क्वालिटी, कि वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, दैट डू नॉट एडमिट, वो एडमिट नहीं करते हैं, ऑफ डिफरेंट डिग्रीज को, और कैन नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, उनको बोला भी नहीं जाता है। जैसे स्क्वायर, इसका कंपैरेटिव नहीं बनाना भाई, स्क्वायर का कंपैरेटिव नहीं बनेगा, राउंड का कंपैरेटिव नहीं बनेगा, परफेक्ट का कंपैरेटिव नहीं बनेगा, इटर्नल का कंपैरेटिव नहीं बनेगा, यूनिवर्सल का कंपैरेटिव नहीं बनेगा, यूनिक का कंपैरेटिव नहीं बनेगा। ये अपने आप में सुपरलेटिव है। स्क्वायर सुपर्ब है, राउंड अपने आप में सुपर्ब है, परफेक्ट अपने आप में सुपर्ब है, इटर्नल अपने आप में सुपर्ब है, यूनिवर्सल अपने आप में सुपर्ब है, यूनिक अपने आप में सुपर्ब है। तो इन शब्दों का आपको विशेष और विशेष और विशेष रूप से ध्यान रखना है। आ जाओ, फिर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ए थिंग कैन नॉट बी मोर स्क्वायर, मोर राउंड, मोर परफेक्ट, बट वी से फॉर इंस्टेंस दिस इज द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। मतलब इनके साथ में मोर नहीं लगाया जाएगा, इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है, कोई विशेष बात नहीं है। इंटरचेंज ऑफ डिग्री, अब हमें डिग्री का इंटरचेंज करना है कि डिग्री कैसे बदलते हैं, डिग्री कैसे बदलते हैं। ये जो पार्ट है डिग्री कैसे बदला जाता है, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे और उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। डिग्री कोई विशेष नहीं थी, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी आएगी ना, तो जब मैं लाइव क्लास में आऊंगा, बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। और वैसे ये रेन एंड मार्टिन की बुक है, तो रेन एंड मार्टिन की बुक में जैसा लिखा गया है मैं वैसा मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है। अभी मुझे क्या आता है, मैंने कहां से क्या पढ़ा है, मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, वो मैंने आपको नहीं बताया। जब मैं प्रॉपर कोर्स लेके आऊंगा, जब मैं पूरा कोर्स लेके आऊंगा, तब आपको पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर रेन एंड मार्टिन की बुक भी चल जाएगी, जिसके अंदर टॉमसन एंड मार्टिन की बुक भी चलेगी, जिसमें नीतू सिंह की बुक भी चलेगी, जिसमें ल्यूसेंट की बुक भी चलेगी, जिसमें ये ए.के. वर्मा की बुक भी चलेगी, जिसमें बहुत सारी बुक्स का निचोड़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, टेंशन ना लो। चलो अभी तो ये बताओ क्लास कैसी लगी, उम्मीद करूंगा अच्छी ही लगी होगी। देखो अभी मैं तो ना तो मेरी शक्ल दिख रही है आपको, ना कुछ और, बस मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद में मेरी शक्ल भी दिखेगी और सब कुछ होगा बेटा। बस कीप पेशेंस, पेशेंस बनाए रखो और सब कुछ अच्छा होगा। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।